नमस्कार दोस्तों। भारतीय रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का वैकेंसी जारी किया है और ये कितना वैकेंसी है? 4208। कोई भी 10वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और आपको पता होगा जो आरपीएफ कांस्टेबल है, रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे में सुरक्षा और अपराधों को रोकने का कार्य करती है। अब ये जो वैकेंसी है 4 से 5 साल में एक बार आता है। जो अभ्यर्थी दौड़ने भागने में सक्षम है, आप जरूर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरिएगा। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये जो आरपीएफ संबंधी जो भी दिशा निर्देश है, जो भी जानकारी है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं कि ये जो आरपीएफ के 4208 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है, ये आपका 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है। आप 14 मई तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है तो आप अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सके कोई भी साइबर कैफे में जाके आप अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिएगा। क्या क्या दस्तावेज लगेगा आपको ये भी बता देता हूँ। 10वीं का मार्कशीट लगेगा और लगेगा आपको जाति प्रमाण पत्र, आप जाति से संबंधित यदि आप छूट लेना चाहते हैं। साथ ही लगेगा आपको बैंक पासबुक, क्योंकि आपको इसमें फंड रिफंड होगा। और एक पासपोर्ट फोटो लगेगा जो वर्तमान का होना चाहिए। और आपका जो पासपोर्ट फोटो का जो बैकग्राउंड है, ये वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और आप जब स्वयं जाएंगे तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये भी कंपलसरी है। इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए ये जो आपको आवश्यक दस्तावेज लगेगा, ठीक है। अब देखिएगा कि जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को सक्सेसफुली भर लेंगे, आपको त्रुटि सुधार करने का अवसर मिलेगा। त्रुटि सुधार आप 15 मई से 24 मई के बीच आप कर पाएंगे। इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 15 अप्रैल से 14 मई तक भर पाएंगे। त्रुटि सुधार आपका 15 मई से 24 मई के बीच रहेगा। अब देखेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, आपको शुल्क के रूप में 500 रुपये देना रहेगा। अब इसका भी कारण जान लेते हैं कि पहले जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का शुल्क केवल 100 रुपये लिया जाता था। अब 100 रुपये शुल्क लेने से कि अब लोग ये समझते हैं कि 100 रुपये होता ही क्या है, फॉर्म तो भर दिए और एग्जाम देने नहीं गए। लेकिन ये नहीं पता है कि भाई जो एग्जाम लेने वाला संस्था है कि रेलवे या कोई भी एग्जाम, इसको आप एक उदाहरण से समझ लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का शुल्क नहीं लेता है। अब देखेंगे कि ये जो कोई भी जो वैकेंसी आता है, एक क्लिक से तो फॉर्म हमारा फिल हो जाता है। चूंकि एक क्लिक से फॉर्म फिल हो जाता है, हमको कोई भी शुल्क देना नहीं रहता है। जब परीक्षा के दिन आता है तो उपस्थिति केवल 20 से 30% तक रहता है। अब देखेंगे कि ये जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, 100 लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का व्यवस्था, आंसर बुकलेट, आंसर शीट तो छपवा दिया है। लेकिन जब परीक्षा के दिन केवल 20 से 30 अभ्यर्थी जाएंगे तो उसका जो 70 से 80 आंसर शीट, आंसर बुकलेट और वो जो जगह का व्यवस्था किया है, ये सब वेस्ट चला जाता है। आप देखेंगे कि आपको कभी भी कोई भी फ्री का चीज मिलेगा या कोई भी किसी को भी आप फ्री का चीज दे देंगे या फ्री का सुविधा दे देंगे, वो उस फ्री के जो सुविधा को सही तरीका से यूटिलाइज नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो वो फ्री मिला है, उसका तो 1 रुपया नहीं लगा है ना। इसी प्रकार से ये जो रेलवे है, इससे पहले जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी को 100 रुपये शुल्क लेता था। अब वही बताया कि जब 100 रुपये शुल्क है तो अभ्यर्थी कई जन जाते थे, कई जन नहीं जाते थे, जिससे रेलवे को बहुत नुकसान होता था। क्योंकि एग्जाम सेंटर का हमने जब व्यवस्था बुक किया है तो वहाँ का किराया देंगे, सर लोग का बुक किया तो सर लोग का किराया देंगे, आंसर सीट छपवाए हैं, आंसर सीट का जो फीस लगेगा। अब 100 रुपये नॉमिनल फीस रहता है, जिससे कोई अभ्यर्थी जाने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। अब इस समस्या को दूर करने के लिए रेलवे आपसे 500 रुपये शुल्क लेगा। जब आप परीक्षा में बैठेंगे, आपको 400 रुपये शुल्क आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में आपको वापस कर देगा। इसी प्रकार से एसटी, एससी, एक सर्विसमैन, महिला सभी कैटेगरी के लिए, ट्रांसजेंडर और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के अभ्यर्थी को 250 रुपये शुल्क लेता है। चूंकि इनका जो शुल्क है ये तो जीरो है। अब 250 रुपये आपको शुल्क ले रहा है, आप परीक्षा देंगे, आपका 250 रुपये आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में आपको वापस कर देगा। इस प्रकार से रेलवे ने अपने इस समस्या को कि अभ्यर्थी नहीं आने की समस्या को ये 90 से 80% तक इम्प्रूवमेंट कर दिया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अभ्यर्थी 20 से 30% परीक्षा देने आते थे, अब 90 से 80% अभ्यर्थी परीक्षा देने आ रहे हैं। इस प्रकार से आपका ये जो एक समस्या है ये हो गया समाधान। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भी इस प्रकार के जो व्यवस्था करना चाहिए।
अब आगे बढ़ते हैं आरपीएफ की ओर। अब इसमें देखेंगे जो एज का क्राइटेरिया है, 1 जुलाई 2024 की स्थिति से अभ्यर्थी का जो आयु है 18 से 25 साल के बीच होना चाहिए। कम से कम 18, अधिकतम 25 साल तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन हाल ही में जो 2020 से 2022 के दौरान जो कोरोना वायरस आया था पूरे दुनिया में, तो इस बेरोजगार अभ्यर्थी का जो एज बढ़ चुका है, अब आपको 3 साल और बोनस दिया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि जो एज का गणना है, 1 जुलाई 2024 के अनुसार कम से कम 18 साल, अधिकतम 28 साल तक हम इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कर सकते हैं सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए। लेकिन यदि हम एससी हैं, एसटी हैं, हमको 5 साल और छूट मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ कि 28 + 5 हमारा 33 साल तक हम ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी 3 साल छूट मिलता है। अब इनका हो गया 28 + 3 मतलब 31 साल तक ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, आप 28 साल तक आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। एसटी एससी 33 साल तक, ओबीसी 31 साल तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। अब चूंकि ये पुलिस फोर्स का वैकेंसी है, तो आपको इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दोनों प्रकार के टेस्ट आपको देने रहेंगे। अब देखेंगे कि जो पुरुष अभ्यर्थी है 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना है। लॉन्ग जंप आपका रहेगा 14 फीट, हाई जंप रहेगा आपका 4 फीट। वहीं देखेंगे जो महिला अभ्यर्थी हैं, आपको 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है। लॉन्ग जंप आपका रहेगा 9 फीट, हाई जंप रहेगा आपका 3 फीट। इस प्रकार से ये जो आपका फिजिकल इंड्योरेसमेंट टेस्ट ये हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, यदि आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं, आपका जो हाइट है कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थी हैं तो आपका जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखेंगे कि जो चेस्ट का मेजरमेंट है केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए होता है, तो चेस्ट आपका होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपांड करना है। यदि आप इससे पहले कोई भी छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, इंडियन आर्मी जैसे कोई भी आप पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर रहे हैं, क्वालिफाई किए रहे होंगे, मेडिकल में आप पार्टिसिपेट किए हैं, तो आपको पता होगा कि ये जो चेस्ट का मेजरमेंट जो 80 सेंटीमीटर रहेगा, आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपांड करना रहेगा। आप कोई भी इससे पहले फिजिकल में नहीं गए हैं तो आपसे जो सीनियर होंगे, भाई बहन या पड़ोसी, आप उसको पूछ सकते हैं। अब देखेंगे कि ये जो एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और पुरुष अभ्यर्थी हैं, आपका जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी है तो 152 सेंटीमीटर। और चेस्ट का मेजरमेंट केवल पुरुष अभ्यर्थी के लिए होता है, तो आपका जो चेस्ट है कम से कम 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपांड करेंगे तो 81.2 सेंटीमीटर तक आपको फुलाना रहेगा। अब जो बारी आता है, ये ग्वालिस, गोरखास, मराठास, डोगरास, कम्युनिस्ट एंड अदर कैटेगरी जो केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड है। पुरुष अभ्यर्थी का जो हाइट है 163 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी का हाइट है 155 सेंटीमीटर और आपका जो चेस्ट है पुरुष अभ्यर्थी का ये 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपांड करना रहेगा। इस प्रकार से आपका ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये हो चुका है कंप्लीट। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कांस्टेबल पुरुष अभ्यर्थी के लिए 3577 वैकेंसी है, महिला कांस्टेबल के लिए 6000, महिला कांस्टेबल के लिए 631 वैकेंसी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है केवल 10वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए कि जो रेलवे कांस्टेबल के लिए परीक्षा का जो पैटर्न है, परीक्षा का जो सिलेबस है, आप देख सकते हैं कि आपको 120 क्वेश्चन दिया जाएगा और ये वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 1 अंक का रिवार्ड दिया जाएगा। यदि आप किसी क्वेश्चन का गलत टिक लगा लेते हैं, आपका 1/3 अंक माइनस मार्किंग में कट जाएगा। परीक्षा का जो अवधि है 1 घंटे का, आपको 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। परीक्षा का अवधि 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो केवल 90 मिनट ही आपको एग्जाम को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। यदि हम इसको मिनट में कैलकुलेशन करेंगे तो केवल 90 मिनट ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। अब देखेंगे जो विषय वस्तु है जिसमें सामान्य जागरूकता के 50 क्वेश्चन 50 अंक के रहेंगे, वहीं अंकगणित 35 क्वेश्चन 35 अंक के रहेंगे और सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति 35 क्वेश्चन 35 अंक के रहेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं
120 क्वेश्चन 120 नंबर के 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इस प्रकार से जो अभ्यर्थी इसका पात्रता रखते हैं जरूर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरिएगा और पढ़ाई की तैयारी में लग जाइएगा। कोई भी एग्जाम में आप तुक्का के सहारे कभी भी नौकरी नहीं लग सकते हैं। जो लग जाएगा वो किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। आप बहुत मेहनत कीजिएगा और इस वैकेंसी को क्रैक कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही एग्जाम है। शिक्षा नौकरी संबंधी जानकारी आसान भाषा में जानना है, सबसे पहले जानना है, तो जरूर आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे, परिवार और दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।